जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आज मैं 3 बार क्लास ले चुका हूँ। 3 बार मैं वीडियो को शूट करने की कोशिश किया हूँ। कुछ देर मतलब कुछ देर शूट हो जा रहा है, फिर कट जा रहा है, अपने आप कैमरा बंद हो जा रहा है, सिस्टम बंद हो जा रहा है। पता नहीं आज लेक्चर ले पाऊंगा ना नहीं ले पाऊंगा। फिर भी कोशिश है कि आज पूरी तरीके से लेक्चर लेना है। स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे देश की जो है बहुत बड़ा हॉट मुद्दा बना हुआ है सोनम वांगचुक को लेकर के। आज उन्हीं के बारे में हम लेक्चर लेके आने का काम किए हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा इंजीनियर कह लीजिए, शिक्षाविद कह लीजिए, और साथ साथ में साइंटिस्ट कह लीजिए, जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ करने का काम किया। हमारे देश के लिए 100% डेडिकेट सोनम वांगचुक जी आज 18 दिन से जो है जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। लेकिन सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो है और निकम्मी सरकार जो है, वो पूरी तरीके से कान में तेल डाल के सोया हुआ है। थोड़ा सा भी जो है इंटरफेयर नहीं करने का काम किया। जैसे है बेचारा वैसे ही छोड़ देने का काम किया, जो हमारे देश के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गौरव की बात नहीं है। हमारे देश की ऐसा नहीं लग रहा है कि जो शासन सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो चीजें में चेंजेस आ गई है। क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हमें फील नहीं होता है कि लोकतंत्र में फील हो रहा है, मतलब चीजें हो रही है। वो कैसे नहीं होता है? अब ये चीजें पर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए कि नीरज सर बोल दिए कि मतलब हमें नहीं लगता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, आर्गुमेंट है, जो आपको समझना चाहिए और आप समझिए और बोलिए कि सर सच में हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। लोकतांत्रिक के मतलब क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहा जाता है। हम जानते हैं इलेक्ट हम कर लेते हैं, इलेक्ट हम कर रहे हैं जनता को, जनता के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है। हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जा रहा है चुन करके, विधानसभा जा रहा है, लोकसभा जा रहा है, लेकिन क्या वो हमारे लिए पूरी तरीके से वो फेयर जो है लॉ बना पा रहा है? क्या हमारे लिए जो है वो पूरी तरीके से जो है डेडिकेट है? क्या हमारे लिए वो काम कर पा रहा है? क्या जनता का जो पैसा डेडिकेट किया, जनता के जो टैक्सेस जो ले रहा है, क्या वो सही रूप में जो चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? एक अलग एजेंसी या अलग लोग सरकार से हट के अगर कोई घोटाला करता है ना, तो सरकार का ये दायित्व बनता है उन चीजों को जांच करके उनको सही तरीके से ला करके जनता के सामने पेश करने का। दैट मीन्स लोकतंत्र, दैट मीन्स डेमोक्रेसी। लेकिन आज हमारे देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वही लोग घोटाला कर रहा है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र में अभी ले लीजिए, बिहार में 70,000 करोड़ ले लीजिए। ऐसे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर सरकार में बैठे सरकार ही जो है घोटाला करने का काम घोटाला करने का काम, मतलब ये तो वही बात हो गई है, बिल्ली से कहो दूध की रखवाली करने के लिए, तो बिल्ली तो दूध पी जाएगी, रखवाली रही ना करेगी, थोड़े ना करेगी। तो ये चीजें भी कुछ कैसा ऐसा ही होने का काम किया। तो चलिए आज हम आते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में। हमारे देश का सबसे बड़े शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है, और शासन में हमारे देश का साइंटिस्ट है। हमारे देश को कई बार गौरव फील कराने का काम किया, चाहे वह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो, चाहे और भी चीजों को लेकर के। आज ये पूरी तरीके से हमारे देश के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए धरने पर बैठा हुआ है। लेकिन सरकार निकम्मी हो गई है, सरकार कान में तेल डाल के सोया हुआ है, न इंटरफेयर कर रही है, न बात करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश में आप देखते होंगे, चाहे E20 के इथेनॉल के लिए घमासान मचा हुआ हो, या तो फिर आप देख लीजिए नीट का पेपर के लिए हो, या और भी किसी प्रकार का पेपर के लिए हो, ये सारे नेता लोग जो है हमारे देश के जो युवाओं का, जो लोगों का, युवाओं का और लोगों का जो भविष्य है, वो सारे को बेच करके जो है करप्शन, भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा देने का काम किया। इसी के लिए आज सोनम वांगचुक जो है जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। लेकिन जो खुद भ्रष्टाचार करता हो, वो बदलाव की क्यों बात करेगा? वो कभी बदलाव की बात नहीं करेगा। यही तो कारण है कि सोनम वांगचुक जी के साथ कोई न मिलने जाना चाहता है और न कोई बात करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को बोलेगा दो इस्तीफा दो। एक तो सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री बैठा दिया जाता है, ऐसे लगता है कि पीएचडी करके आया, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आया, बना दिया गया है उसमें रह करके। तो यही सब चीजें होगी ना। अंधा, वो क्या है जो कहावत है, अंधा राजा कैसे कहता है, हमको याद नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक जी कहे हैं कि पीएम को संवेदनशील होना चाहिए, लोकतंत्र सहानुभूति से चलता है, शक्ति से नहीं चलता है। बिल्कुल भी बात है। आज 193 देश है पूरा दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 193 देश में मैक्सिमम डेमोक्रेसी लेके रखता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि लोगों का जो है सहानुभूति, लोगों को समझे, लोगों को दर्द को समझे, लोगों का तकलीफ को समझे, लोगों का राइट्स को समझे, उसको राइट्स को देने का काम करेगा। आज पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन पीपल जो है माइग्रेट होकर के कोई दूसरा कंट्री चला गया, यही सब शासन व्यवस्था को लेकर के चला गया। अगर हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था का इतना ही बढ़िया होता तो हमारे देश के लोग माइग्रेट क्यों कर जाता? बिल्कुल भी नहीं करता। इंडिया में रहना नहीं चाहता है, लाखों लाखों लोग माइग्रेट होकर दूसरा देश चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट लीडर जो है हमारे देश के अच्छे अच्छे लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, भविष्य को जो है पूरी तरीके से जो है करप्शन का, भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा देने का काम कर रहा है।
किसान को छोड़वे नहीं किया तो युवा को छोड़ दीजिए। किसान को जब शुरुआत में, जब अर्लियर टाइम में जो बिल आया था, उसी समय किसान विरोध करने का काम किया, लेकिन किसान का बात को माना नहीं माना। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद माना है, जब 750 किसान का मौत हो गया। कौन सा ऐसा स्थिति से किसान नहीं गुजरा था, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया था, और ट्रक चढ़ा देने के बाद फिर बाद में 750 लोग मर जाते हैं, फिर बाद में ये किसान बिल वापस ले रहा है। तो आप किसके लिए बिल ला रहे हो? अपने लिए बिल ला रहे हो। तभी तो 750 लोग मर जा रहा है, तब जाकर के आप किसान बिल को वापस ले रहे हो। अगर सच में ये किसान के हित में होता तो किसान प्रोटेस्ट करता क्या? बिल्कुल नहीं करता। हमारे देश का पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो हमारे पुलिस को देखने के बाद सिक्योर फील होना चाहिए, पुलिस को देखने के बाद सुरक्षित महसूस होना चाहिए, पुलिस को देखने के बाद जो है हमें एक आत्मविश्वास जगना चाहिए। लेकिन ये तीनों कुछ भी नहीं आता है। तीनों देखने के बाद हमें ये आता है, पुलिस देखने के बाद कि ये हमें लूट ना ले, पुलिस देखने के बाद ये आता है सिक्योर फील नहीं होता, प्रोटेक्शन फील नहीं होता है, पुलिस देखने के बाद ये नहीं होता है कि हमारे ऊपर रिश्वत का दबाव बनाने का काम करेगा, ये फील होता है। ऐसा लगता है पुलिस देखने के बाद ये लगता है कि जबरदस्ती जो है रिश्वत का चीजें ठोक ना देगा, मुकदमा ना ठोक देगा। इस तरीके का व्यवस्था है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ लोकतांत्रिक जो है किताब में दर्ज रह गई है, लेकिन लोकतांत्रिक चीजों का फील नहीं आ रही है। ये हमारे देश के दुर्भाग्य है, और इन नेताओं जो शासन व्यवस्था को चलाने का काम कर रहा है, ये इनकी जो फेलियर है। यही फेलियर के कारण आज डेमोक्रेसी सिर्फ डेमोक्रेसी बन के रह जाने का काम किया। इसमें सबसे बड़ा इस डेमोक्रेसी को सिर्फ जो है किताबों में बंद करने का योगदान है मीडिया का है। मीडिया जो है सरकार से सवाल करने का काम नहीं करता है। मीडिया आज जिस तरीके से गोदी बन गया है, गोदी मीडिया बन गया, चाटुकारिता करने का काम कर रहा है। आज उनके लिए आज वही हाल, ये इस देश का जो हाल हुआ, ये मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान है। ये चीजें हो रही है। अभी देखिए हाल फिलहाल में धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंट जो बॉडी है, अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का जो है जज है, एक न्यायाधीश है, उन्होंने बोला है कि अगर कोई हमारे देश में कोई आम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर मुकदमा डाल करके अंदर कर दे रही है, जो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के बोलने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी बोला है सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध, नारेबाजी या असहमति जताना राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। और सरकार कहती है ये एंटी नेशनल है। सरकार बोलती है वो नेशनलिस्ट है ही नहीं है। भाई तुम घोटाले कर रहे हो, 1000 करोड़ 2004 करोड़, तुम नेशनलिस्ट हो, और हम जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, सरकार को ये आवाज उठाने का काम करेंगे, हमारे देश के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार का आवाज उठाने का काम करेंगे, तो हम हो जाएंगे एंटी नेशनल हो जाएंगे। ये कहाँ है भाई? ये हमारे देश का बताओ लोकतंत्र है? ये हमारे लोकतंत्र व्यवस्था है? बिल्कुल भी लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। हमारे देश अब लोकतंत्र रहा ही नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था का महसूस होता ही नहीं है। चाहे पुलिस प्रशासन से लेकर के, सिस्टम से लेकर के कहीं भी चल जाओ, ये चीजें होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है 1800 से अलग सिविल सोसाइटी का मेंबर सोनम वांगचुक के पास गया और बोला है कि सरकार निकम्मी हो गई है, बहरी हो गई है। 750 लोगों का, किसान का जान ले लिया गया है। उसके बाद नोएडा में मजदूरों का जान ले लिया गया है। युवाओं को नीट की परीक्षा में 28 युवाओं को जान ले लिया गया है। और कई रेलवे पुलिस भर्ती परीक्षा में भी ट्रेन से जा रहा था, कई युवा मर गया है। तो ये सारे लोग हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में जान की रक्षा कर रहा है कि जान ले लेने का काम कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग, जो सरकार जिस तरीके से जान मांग रही है, अपना जो प्राण मांग रहा है आम जनता का, क्या लगता है सोनम वांगचुक को बिना जान दिए हुए यहाँ पर सरकार हरकत में आएगी? हमें नहीं लगता है आने का काम करेगा। इसीलिए तो सिविल सोसाइटी मेंबर 1800 से अधिक जो जाकर के इनको जो है अनशन को तोड़ने का काम कोशिश कर रहा है कि तोड़ दे। उसके बाद आप देख लीजिए, ये भी देख लीजिए डेमोक्रेसी का एक उदाहरण, लोकतंत्र का देख लीजिए। भाई आपको पूरे तरीके से पता है ये काला दिन था उस दिन, जिस दिन जो है राजनाथ सिंह संसद में खड़ा होकर के बोला था कि हमारे देश का एक भी जवान मारने का काम नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर में। और ये बिल्कुल पूरी तरीके से काला जो है झूठ बोलने का काम किया। 6 ऐसे जवान था जो मरने का काम किया। जब इंडिया गेट के सामने वो जो है आपका वॉर मेमोरियल के सामने जो फोटो और जो डालना होता है, वो वहां पर स्मारक के सामने, तो वो जब डाला गया तब उस समय पता चलता है कि 6 लोग मरने का काम किया, 6 जवान हमारे शहीद करने का काम किया, हमारे देश से छुपाने का काम किया। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें होती है क्या? देखिए यहाँ पर इनको पता नहीं है, इनका माँ बाप है आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, राम नाईक नाम, ज्योति देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योतिबाई नाईक लिखा हुआ है। ये दिल्ली तक आज तक नहीं गई, लाल किला कैसा होता है, इंडिया गेट कैसा होता है, इसको पता नहीं था। इसको मीडिया से पता चला कि हमको कोई सम्मानित के लिए वहां पर बुला रहा है, तो वहां जाने का काम किया। डिफेंस मिनिस्ट्री कॉल करके नहीं बुला सकता था इसको, लेकिन बुलाया नहीं, मीडिया से पता चला, तब ये वहां जाने का काम किया। उसके बाद देखिए अग्निवीर के लिए ये क्या कह रहे हैं, अग्निवीर डाइड इन द ऑपरेशन सिंदूर।
A year later his parents is still fighting for pension। अब फाइटिंग के लिए, अब वो फाइटिंग करेगा पेंशन के लिए। एक बेटा ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए फाइट किया, अब उनके माता पिता बच गए तो वो पेंशन के लिए फाइट करने का काम करेगा। हार्ड है भाई, ये देश के लिए जान दिया है, ना कि किसी पार्टी के लिए जान दिया गया है। हमारे सैनिक को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और शहीद के साथ साथ उनको पेंशन, और जो उनको सम्मानजनक जीने के लिए उनका परिवार के लिए जो चीजें होती है वो सारा सरकार को करनी चाहिए। यही होता है एक सही लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण होता है। सरकार ऐसे कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। एक भी बता दो कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था इस तरीके से जकड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, सारे चीजों प्राइवेट के हाथ में भेज दिया। पीपीपी मॉडल, अरे पीपीपी मॉडल करके जनता को पीपी बजा दिया है, पीपी बजा ही दिया है। जनता के शासन में युवाओं को बजा दिया है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा पढ़ लिख करके भटक रहे हैं। सरकार को जब पूछता है तो बोलता पकौड़ा करो, पकौड़ा भाई एमए मतलब एमएससी एमए करके पकौड़ा ही चल रहा था, तो पढ़ाई करने का क्या मतलब है? आप खुद चाय बेचे हो तो हम लोग भी चाय बेचे क्या? ये कहा, दिस इज नॉट फेयर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पर देखिए सोनम वांगचुक स्पोर्ट्स स्पीक रीडिंग साउथ द थरून और इंटू फास्ट। यहाँ पर देखिए प्रेशर दबाव बना रहा है कि इसको जल्दी किसी तरीके से यहाँ पर तोड़वाओ, आंसर तोड़वा देगा तभी ठीक रहेगा, नहीं तो ये लोग गूंगी बहरी सरकार है, ये लोग सुनने का काम नहीं करेगा, बेकार में जान चल जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर, बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताने का काम करिए। आइए वही दिन है, याद करिए, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, जब लोगों के पेट पर पड़ा, उनको लगा आप जिंदा नहीं रहेंगे तो हम मरेंगे ही, तो क्यों ना हम लड़ के मरेंगे, और लड़ के मरा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनकी जीत हुई जनता को, रशियन रेवोल्यूशन में जीत हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना हो गया। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना मेरा ऑलरेडी पहले से है, लेकिन लोकतांत्रिक से हम तानाशाही की ओर बढ़े। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर, नहीं तो सोनम वांगचुक जैसे लोग आपके लिए कोई आने का काम नहीं करेगा। जरा सोचिए, ये चीजें हमारे देश में जकड़ चुकी है, आने का काम किया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।